या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि हमें उपयोगी चीज़ों को, उपयोगी लोगों को अपने पास रखना चाहिए, और जो चीज़ें उपयोगी ना हो या व्यक्ति उपयोगी ना हो, या तो उसको दूर कर देना चाहिए या उससे दूर हो जाना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में जो रुकावटें हैं, उपस्थित होने वाली रुकावटें, वो चली जाती हैं। जब कोई गाड़ी चलाता है तो देखता है कहीं इसमें कार्बन तो नहीं आ रहा। अगर कार्बन आ जाए तो फिर वो गाड़ी रुकने लगती है। ऐसी अपने जीवन में जो ये रुकावटें उत्पन्न करने वाले अपना स्वयं का चिंतन है, बाहर का व्यक्ति है, कोई बाहर की चीज है, उसको छोड़ना या उससे छूटना बहुत आवश्यक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनसे जुड़ा रहना या जिनका जुड़ा रहना जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे सांसें, इनसे जुड़े रहना और इनका जुड़ा रहना अपन से, ये बहुत आवश्यक है। भोजन का आपसे जुड़ा होना, और लेकिन आपका भोजन से ना जुड़ा होना, ये आवश्यक है। क्योंकि जिंदगी चलाने के लिए कुछ चीजें बेसिक नेसेसिटी होती हैं। उसमें से एक बहुत बड़ी बेसिक नेसेसिटी है गुरु। क्योंकि जब गुरु आपके जीवन में आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना कि गुरु की जिंदगी में आप आए हो कि नहीं, और आपकी जिंदगी में गुरु आए हैं कि नहीं, ये दो फेसेस हैं। दोनों फेसों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एक वो है कि आप गुरु के पास आए हैं, और एक है कि गुरु आपके अंदर में आए हैं। दोनों स्थितियां आवश्यक है। किसी किसी को ये दोनों ही परिस्थितियां नहीं मिलती, किसी किसी को ये एक परिस्थिति मिलती है, किसी किसी को एक भी नहीं मिलती है। तो अपन को इस चीज के लिए प्रयास करना है कि हम गुरु हमारे अंदर आए और हम भी गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त कर लें। क्योंकि जब तक गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप बड़ी सफलताएं नहीं प्राप्त कर सकते। यद्यपि द्रोणाचार्य थोड़ा पक्षपात करते थे, लेकिन अर्जुन के प्रति उनका रुझान ज्यादा था, क्योंकि अर्जुन उनके हृदय में थे। अगर आप चाहते हो कि आपके गुरु द्रोण की तरह हो और आप अर्जुन की तरह हो, तो गुरु के हृदय में स्थान बनाना सीखना चाहिए। और स्थान बनाने के लिए आपको उनके अनुकूल कार्य को करना चाहिए। उसमें ज्यादा सोचना विचारना ना करके उन्होंने बोल दिया कि ये काम पेंडिंग है, ये करना है, अथवा आपको यहां पर जाना है, तो जी गुरु जी। उसमें ज्यादा सोच विचारण करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु का जिंदगी में होना सांसों से भी ज्यादा जरूरी है। मेरा तो यही मानना है कि गुरु का जिंदगी में होना सांसों से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि एक मनुष्य के लिए सांसों से बढ़ के कुछ नहीं होता। भोजन ना भी मिले तो पानी पी लेगा, पत्ते खा लेगा, फल खा लेगा, लेकिन बिना वायु के, बिना सांसों के जीना बड़ा मुश्किल है। जब अंतिम समय आता है तो ऑक्सीजन लगाई जाती है, बॉटल नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो है वायु। तो गुरु का जिंदगी में होना सांसों से भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सांस ना ले पाओ तो कुछ देर की घुटन होती है। अगर आप सांस ना ले पाओ तो कुछ देर की घुटन होती है, लेकिन गुरु ना मिल पाए तो जिंदगी भर घुटन रहती है। आपको आपसे मिलाने वाले, आपको आपसे मिलाकर के ऊंचा पहुंचाने वाले अगर कोई हैं तो उनका नाम गुरु है। अब गुरु बहुत सारे होते हैं। एक लौकिक, जिन्होंने सामान्य शिक्षा दी हो, एक होते हैं पारलौकिक, जिन्होंने मोक्ष मार्ग की शिक्षा दी हो, एक है कुछ लोग ऐसे भी गुरु बनते हैं आपके, जो आपको समय समय पर व्यवहारिक नैतिक शिक्षाएं देते रहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। तो वो जो होते हैं वो नैतिक गुरु होते हैं।
आपसे अगर कोई अधिक तपस्या करने वाला है, अधिक उम्र का दीक्षित है, तो तप गुरु हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के गुरु होते हैं, लेकिन एक गुरु इन सब के बीच में ऐसे होते हैं जिनको आपके बारे में और आपको जिनके बारे में सब कुछ पता होता है। जिस दिन ये परिस्थिति आ जाए कि आप तल स्पर्शी संबंध को प्राप्त हो चुके हैं, तब मानना कि आपने गुरु को हृदय में स्थापित किया है। जैसे प्लेटफॉर्म में बहुत सारी ट्रेनें आती हैं जाती हैं, इसी जिंदगी में बहुत सारे लोग आपके आएंगे जाएंगे, शिक्षा देने वाले, नीति सिखाने वाले, धर्म बताने वाले, लेकिन जिनके जीवन से परिवर्तन आ जाए। क्षमा सागर जी कविता कहते थे कि जब किसी से मिलकर के आपको अपनापन मिले, समझ लें वो खास है, और जब किसी से मिलकर के आपको और भी अपनापन मिले, समझ लेना वो कोई अपना ही है। जब कोई अपना मिलता है ना, तभी वो अंदर से भाव आते हैं। और कोई कितने ही सोच ले कि गुरु बनाना है, कोई कितने ही सोच ले कि गुरु के पास रहना है, वो अंदर की डोर होती जो दिखती नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन बहुत गहरी डोर होती है। उसको देखना, पहचानना, समझना, वो गुरु शिष्य की ही अंदर की बात है, हर किसी के बस की वो बात नहीं है। इसलिए अगर अपने जीवन में आपने गुरु बनाए हैं, तो ही आप सबसे बड़े व्यक्ति हैं, तभी आप सबसे बड़े व्यक्ति हैं। जितने भी आज महापुरुष हैं, उन्होंने किसी न किसी गुरु का आधार जरूर लिया, किसी न किसी तरह से लिया, लेकिन लिया है। इसलिए मैंने एक बात कही थी कि कुछ लोगों का जिंदगी में होना बेहद जरूरी है, और कुछ लोगों का जिंदगी में नहीं होना बेहद जरूरी है। गुरु उसमें से एक हैं कि जिनका होना बेहद जरूरी है। अगर वो नहीं होंगे, आपकी जिंदगी की गाड़ी किसी गड्ढे में पड़ी मिलेगी, किसी गड्ढे में पड़ी मिलेगी। एक बात और है कि जो आपके लिए गुरु के जैसा व्यवहार करते हैं, वो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, सब समझते हैं, लेकिन वो कहते मौके पर ही है, क्योंकि उनको पता है कि अभी तवा गर्म नहीं है। जैसे कोई माँ तवा रोटी सेके तो पहले तवा देखती गर्म है कि नहीं, अथवा कोई भजिए बनाए तो पहले थोड़ा सा डाल करके वो ऐसा देख लेती हैं कि तेल हुआ कि नहीं। ऐसे गुरु होते हैं, वो धीरे धीरे बीच में चेक करते रहते हैं, हाँ अब ये योग्य हो गया है, अब उसको ये दिया जाए। शिष्य अधिक की उम्मीद ना करे, उसको उसके भाग्य से, उसको उसकी योग्यता से ही मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि गुरु के कहने पर भी कोई चीज आपको नहीं मिल रही है, यानी वो आपके लिए हानिकारक है, उसको छोड़ देना ही श्रेष्ठ है। प्रयास करना चाहिए, अपना उद्यम करना चाहिए। और अगर आप गुरु के हृदय में बैठना चाहते हो, तो गुरु को कुछ नहीं चाहिए। गुरु ने तो आपको सब कुछ दिया है, वो क्या लेंगे। तो गुरु को केवल इतना सही चाहिए कि आप उनके अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करते जाए, और उनको कुछ नहीं चाहिए। और गुरु तब क्षुभित होते हैं जब उनकी आज्ञा को कोई तोड़ दे, उन्होंने कुछ कहा हो और ना हो, तब गुरु और महापुरुष क्षुभित होते हैं। इसलिए गुरु जो है वो सांसों से भी ज्यादा जरूरी है। एक बार सांस लेना भूल जाओ सो भूल जाओ, लेकिन कभी अपने गुरु को नहीं भूलना। जिन जिन ने गुरु को भूला है, दुनिया ने उनको भूला है। ये मेरे अंदर की बात है कि जिस समय गुरु मिल जाते हैं, उस दिन से समय कुछ और ही हो जाता है। और जिसने समय पर गुरु की कीमत कर ली, जिसने समय रहते गुरु की कीमत कर ली, उसकी कीमत समय करता है। और जिसने समय रहते गुरु की कीमत नहीं की, समय उसकी कभी कीमत नहीं करता है। अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर आपका हो, डेस्टिनी आपके द्वारे आए, तो आप गुरु के द्वारे जरूर जाएं। लेकिन उसका एक बात और ध्यान रखें कि ज्यादा अंतर हो जाए अगर समय का, दूरियों का,
फिर वो रिश्ते थोड़ा सा कमज़ोर से पड़ जाते हैं। लेकिन गुरु शिष्य का संबंध ऐसा होता है कि वर्षों वर्षों की दूरी भी उसको एक मुलाकात में समाप्त कर देती है। जहाँ दूर से गुरु ने शिष्य को, शिष्य ने गुरु को देखा, वो जुड़ाव फिर से प्रारंभ हो जाता है और ऐसा लगता ही नहीं कि दूर थे, ये अनुभूति भी आती है। तो इस नीति को जीवन में उतार के रखना कि जिसने समय पर गुरु की कीमत नहीं करी, समय उसकी कभी कीमत नहीं करता। गुरु हैं आपकी जिंदगी में तो सबसे बड़ी संपत्ति है, और गुरु नहीं है तो जीवन भर विपत्ति है। ऐसा समझिएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की